हाय यार, मैं सबका स्वागत मेरे YouTube चैनल BTS कोरोना के परवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को स्ट्रेंजर का लास्ट पार्ट बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर किकी के दादा भी इस रिश्ते को मान जाते हैं और वो दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिसा बहुत ही बुरी तरीके से रिएक्ट करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वो ग्रैंडपा को बताना चाहते थे कि वो कितने ज्यादा काबिल है, बट शायद उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। और यहाँ पर ग्रैंडपा क्योंकि अपनी प्यारी सी बहू को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी। तो कैसे ही उसे ग्रैंडपा जो कि मना कर पाते, इसलिए उन्होंने जो कि उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन लिसा को ये बात रास नहीं आती है। हाशिमिन लिसा को लाइक करता था, उसे पसंद करने लगा था जब से उसने लिसा को किस किया है। लेकिन लिसा जो कि उससे थोड़ा सा गुस्सा है। आखिर उस रात जब उसे उसकी जरूरत थी तब उसने उसकी हेल्प नहीं की थी और इसीलिए वो उससे नाराज है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जिमिन क्योंकि उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझने को राजी नहीं होती है। अब वो उसे कैसे मनाए। यहाँ हम देखते हैं कि हॉबी और जैनी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। वो दोनों शादी करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब हॉबी ये बातें अपने बॉस यानी कि मिस्टर जॉन जंगकुक से बताता है, तो जॉन जंगकुक कहता है कि अभी मेरा मामला सेट नहीं हुआ, तुम क्योंकि शादी भी करना चाहते हो। तो वो कहता है कि सर अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी मर्जी है और मैं उसको बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकता। यहाँ पर शिकी कहता है ठीक है, और वो अब अपनी चीज युंगी से पूछता है कि वो शादी करना चाहती है कि नहीं। लेकिन युंगी शिकी उसे मना कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि अभी थोड़ा सा वो अपनी कैरियर बना ले। यहाँ पर जेकी उसकी बहुत हेल्प करता है। वैसे भी युंगी को जो कि छोटे छोटे मॉडल बनाने का शौक होता है और जेकी को भी होता है और उसी चीज की कंपनी होती है। लेकिन इसमें एक गद्दार होता है, जो आज कंपनी का मैनेजर होता है वही गद्दार होता है। वो जो कि जेकी की डिजाइन किसी और कंपनी में दे देता था, जो कि उससे अपोजिट होती है। और जब उसका प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उसे देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं, तो पता चलता है कि वो पहले किसी ने बना लिया है। तो जेकी को बहुत ज्यादा गुस्सा लगती है और जेकी अपने आज अपार्टमेंट में जाकर कहता है कि अगर किसी ने भी ये बात कहीं लीक की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेकी कहता है कि ऑफिस की बात ऑफिस में ही रहेगी, इसे कोई भी लीक नहीं करेगा, समझ में आया। तो फिर अब वो मैनेजर कहता है जी बॉस। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ही अब सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। तो फिर जेके ने युंगी से कहा तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करती हो, तुम तो बहुत अच्छी आर्ट भी बनाती हो और इसका मॉडल भी। तो फिर युंगी ने कहा कि शायद मैं कुछ गड़बड़ कर दूं। जेके उसे कॉन्फिडेंट दिलाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मेरी युंगी कभी गलत नहीं कर सकती है। युंगी जो कि मॉडल बनाती है और ये एक सीक्रेट रहता है, सबको लगता है कि मॉडल तैयार नहीं हुआ है। जब फंक्शन का दिन आता है तो वो मॉडल लॉन्च होता है, सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसे लेते हैं, उसकी सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर युंगी रातों रात स्टार बन जाती है और वो अपने जेके को हक करती है। जेके कहता है ऐसे काम नहीं चलेगा, चलो मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ, बदले में तुम मुझे मीठी मीठी सी किस्सी दे देना। तो फिर युंगी भी कहती है ओके, और युंगी और जेके एक दूसरे को किस करते हैं और दोनों ही पार्टी एंजॉय करते हैं। अब जेकी युंगी से कहता अब तो तुम सेटल हो चुकी हो, तो चलो शादी कर लेते हैं।
अब युंगी हामी भर देती है। नेक्स्ट डे इन दोनों की शादी करा दी जाती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सारे फैमिली मेंबर, क्योंकि इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। बट युंगी राजी नहीं थी और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ही लोग क्योंकि उनकी शादी में आए होते हैं, बहुत ही डिलीशियस फूड बना होता है। एक प्रिंसेस की तरह युंगी की शादी होती है, जो कि उसके मॉम डैड ने सपना देखा था। और वैसे ही ये दोनों अपने रूम में जाते हैं, क्योंकि उनके घर वाले ने भेजते हैं। और ये दोनों जो कि प्यार से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि योनकोक अपने में बिजी हो चुके थे और हम यहाँ देखते हैं कि हमारे प्यारे हॉबी और शैनी, जिनकी शादी थी आज ही होनी थी, ये दोनों ही जब अपने लिए ड्रेस चूज कर रहे थे तो फिर युंगी इनके लिए खुश होती है। बट युंगी को ये नहीं पता था कि ये ड्रेस उसके लिए है और केकी उससे मैरिज करना चाहता है। शिकी जो कि बहुत पहले से अपने लव को अपना पास रखना चाहता था, क्योंकि एक वही लड़की है जो उसे टच कर सकती है, तो उसे कैसे छोड़ सकता है। और उसका नेचर इतना अच्छा है तो जाहिर सी बात है जेकी बहुत ही प्यार से जो कि उसके लिए ड्रेस खरीद रहा था। और यहाँ पर हमारा हॉबी भी उसके लिए अपनी प्यारी सी वाइफी के लिए कपड़े खरीद रहा था। दोनों ने ही आज वाइट कलर का गाउन, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होता है, उसे देखकर कोई भी लड़की सोचने लगे कि हाँ ये उसके लिए ही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्यारा माहौल बन चुका था। युंगी की शादी और जेनी की शादी, निशा जो कि एक बार समझ चुकी थी कि इसके लिए जिमिन ही बना है और वो इस तरीके से जेकी के पीछे नहीं जा सकती है, तो वो अपने जिमिन को एक्सेप्ट कर लेती है। जिमिन भी उसे बहुत ज़्यादा खुश रखता है। यहाँ हमारे हॉबी और जेनी की शादी हो जाती है और उन लोगों का भी रूम जो कि उनके बगल में ही होता है, क्योंकि ये होटल होता है। और इसी तरीके से दोनों ही कपल बहुत ज़्यादा ही रोमांस कर रहे थे। दोनों के रूम जो कि साउंड प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी पता लगाया जा सकता है कि आखिर अंदर का माहौल कितना ज़्यादा गर्म है। सभी जो कि अब डिनर करके सोने चले जाते हैं, क्योंकि हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही प्यार से अब दोनों कपल इंजॉय कर रहे थे। यहाँ हमारी निशा पूछती है जिमिन से कि वो दोनों कब शादी करने वाले हैं। जिमिन कहता है बहुत जल्द। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और आज हमारे प्यारे युंगी का जो कि बहुत ही प्यारे दिन होता है, क्योंकि उसके भाई की शादी होती है लिसा के साथ। जेके भी लिसा के लिए खुश होता है, क्योंकि वो जानता था कि लिसा अंदर ही अंदर उसे पसंद करती है। लिसा को भी रियलाइज होता है कि वो जेके से जो प्यार करती थी वो किसी और का नहीं था और वो उसकी प्रॉपर्टी के पीछे भी थी। बाद में उसे समझ में आया कि पैसे प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता है। यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पूरी फैमिली साथ में पिक्चर्स लेती है और बहुत ज़्यादा प्यार से सबको आशीर्वाद दिया जाता है। युंगी के मॉम डैड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। अब हमारे प्यारे ग्रैंडपा वो अपने पोते से कहते हैं कि वैसे तुम लोगों की शादी को 2 हफ्ते हो गए हैं, अब क्या तुम लोग बेबी प्लान नहीं करोगे? क्या इस बुड्ढे को फिर से बेबी नहीं दोगे? ऐसे अब क्योंकि हमारी युंगी शायद फील करने लगती है, तो फिर जेके कहता है कि हाँ ठीक है, अभी प्रोसेस करते हैं। अभी जो कि स्माइल करते हैं, युंगी जो कि शायद फील हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी गोद में लेकर रूम में जाता है। आज लिसा और जिमिन की फर्स्ट नाइट होती है, बट युंगी और जेके को लगता है कि उनकी फर्स्ट नाइट है। ये दोनों रूम में चले जाते हैं, सभी जो कि बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहे थे। आखिर वो दोनों एक प्यारे से लव बर्ड्स को देख रहे थे। ऐसे ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। और आप लोगों को कोई दूसरी स्टोरी चाहिए तो कमेंट कीजिए और
और जो भी मेंबर चाहिए आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए। और मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ, मुझे व्यूज चाहिए जो कि मिल नहीं रहे सही से। और मैं स्टोरी रोज अपलोड कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वैसा रिजल्ट मिले जैसा मैं आप लोगों को टाइम देकर स्टोरी दे रही हूँ। मेरे पेपर हैं आर्मी और मैं फिर भी आप लोगों को इस तरीके से स्टोरी दे रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ समझिए। और मैंने अभी तक जो कि आप लोगों को स्टोरी देना बंद नहीं किया। मेरे पेपर हैं फरवरी में ही है और सेकेंड वीक से, लेकिन आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा टफ पेपर होता है। और मैं जो कि स्टोरी देती हूँ और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते सही से, तो सोचिए कैसा लगता होगा एक इंसान को जो मेहनत भी कर रहा है लेकिन उसे कोई फल नहीं मिल रहा है। और मुझे पता है कि बार बार पिक्स रिपीट हो रही हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि मैं टाइम और मेरे पास उतना स्टोरेज नहीं है कि मैं इस तरीके से रोज़ रोज़ चेंज करूं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, 2-3 वीडियो में ही सेम होता है, बाकी चेंज कर देती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ व्यूज़ दीजिए और सराहनीय बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अगर आप लोगों को मुझे स्टोरी सजेस्ट करनी है तो करिए, क्योंकि मुझे उसे रीड भी करना होगा और मैं इस तरीके से स्टोरी के बिना आप लोगों को वन शॉट ही दे पाऊँगी। अगर वन शॉट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं स्टोरी का, तो मैं वैसे भी स्टोरी दूंगी और सोच कर दूंगी कि कौन सी स्टोरी देना। बट आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा ना कि आप लोगों को कौन सा कपल जो है टॉप चाहिए, कौन सा नहीं। जैसे कि टेकअप में टेकअप टॉप चाहिए या फिर जेके, और ह्यूमन में ह्यूमन टॉप चाहिए या फिर हमारा प्यारा यूंगी। तो आप लोग बताइए, वो आप लोगों के ऊपर है। तो बाय, मैं सलाम की, लव यू सो मच।